नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी दुखी कौवा जीवन की सीख। एक कौवा अपनी लाइफ को लेकर बहुत परेशान था। वो जब भी किसी पंछी को देखता तो खुद से तुलना करने लग जाता, जिससे उसे ये आभास होता कि उसकी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी है, वे बहुत मज़े में है। पेड़ पर बैठकर कौवा ये सोच ही रहा था कि इतने में कोई भारी सी आवाज़ में बोला, इतने परेशान क्यों हो बच्चे, क्या सोच रहे हो। ये सुनते ही कौवा इधर उधर देखने लगा और डरते हुए बोला कि कौन है यहाँ, सामने आओ। तभी पेड़ बोला, अरे डरो मत, ये मैं ही हूँ जिस पर तुम बैठे हो। मैं कल्प वृक्ष हूँ। मैं अपनी शक्तियों से इस जंगल में रहने वाले हर जीव की परेशानी दूर करता हूँ। अब शक्तियों का नाम सुनते ही खुशी के मारे कौवे के बाल खड़े हो गए। कौवा बड़ी उत्सुकता से बोला, क्या आप सच में ऐसा कर सकते हो। पेड़ बोला, हाँ भाई हाँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी क्या है। कौवा हाथ जोड़ते हुए बोला, आप मुझे अभी ऐसा पंछी बना दो जो दुनिया का सबसे खुशनसीब पंछी हो, उसे किसी बात की परेशानी ना हो। कौवा लगातार ये बोलते ही जा रहा था। अल्प वृक्ष ने बोला, हाँ ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें ऐसा बनना क्यों है। कौवा बोला कि मैं अपनी इस कौवे वाली ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। न रंग न रूप, कोई गुण नहीं मुझ में। आवाज़ सुनते ही सब भगाने लगते हैं मुझे। अल्प वृक्ष बोला, अच्छा ये बात है तो ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही बना दूंगा। तो बताओ तुम्हें कौन सा पंछी बनाऊँ। ये सुनते ही कौवा मौन हो गया और ये सोच में पड़ गया कि किस पंछी का नाम लूँ। आखिर कौन ऐसा पंछी हो सकता है। कल्प वृक्ष बोला, अरे अब क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए। कौवा बोला, मैं अभी पता करके आता हूँ। अब निकल पड़ा कौवा दुनिया के सबसे खुशकिस्मत वाले पंछी की तलाश में। उड़ते उड़ते कौवे के कान में कोयल की मधुर आवाज़ सुनाई दी। कौवा तुरंत कोयल के पास पहुंचा और बोला कि अरे कोयल भाई, वाह क्या आवाज़ है तुम्हारी, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए लोग महीनों इंतज़ार करते हैं। क्या मस्त लाइफ होगी तुम्हारी। क्यों। कोयल झिटक कर बोला, अरे हट, क्या बात करता है। इसी आवाज़ को सुनकर बाज हमारे पीछे पड़ जाता है खाने को, जान पर बन जाती है हमारी। और तो ये रंग देख लो, काला, ये भी कोई रंग है। और ज़िंदगी भर कभी खुद का घोंसला नहीं बना पाते, दूसरे के घोंसले पर आशियाना बनाने के लिए उनके अंडे वहाँ से नीचे गिराने पड़ते हैं। इतना घोर पाप करने के बाद एक घर नसीब होता है, ये भी कोई ज़िंदगी है। अरे ज़िंदगी तो तोते की होती है, मस्त। आहा, इंसानों की ज़ुबान बोलता है, उन्हीं के बीच रहता है। आहा क्या ठाठ है, अभी उसी से आ रहा हूँ मिलकर। ये सुनते ही कौवा तुरंत उस तोते के पास पहुँचा और बोला, अरे तोते भाई, आहा क्या मस्त रंग है तुम्हारे। इंसानों की भाषा बोल लेते हो, जो बोलते वो हाजिर, काजू बादाम तक खाते हो मज़े से। तोता बोला, ऐसा कौन बोला तेरे को, अपनी मर्ज़ी से नहीं रह रहा हूँ, मजबूरी है। बचपन में हम तोतों की ये इंसान लोग अपने मज़े के लिए उठा कर ले आते हैं, पालते हैं, लेकिन पिंजरे में बंद करके रख देते हैं, कहीं उड़ ना जाओ। यहाँ तक कि कई तोते के पंख काट देते हैं। आज़ादी के नाम पर ज़िंदगी पिंजरे में सिमट कर रह गई है, ये भी कोई ज़िंदगी है। मुझसे अच्छे तो तुम हो, आज़ादी से उड़ रहे हो, जहाँ मन करे चले गए, जो मन किया खा लिया, मज़े की लाइफ है तुम्हारी। अरे सबसे अच्छी लाइफ तो हंस की होती है। आहा क्या मस्त सफ़ेदी होती है। देखते ही देखते मन शांत हो जाता है सबका। पूरे झील का राजा होता है राजा। दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए हंस को, खूब सेल्फी लेते हैं, खूब तारीफ़ें करते हैं। अरे बिना हंस का कोई शोभा नहीं होती झील की। लोग तरह तरह की चीज़ें देते हैं खाने को। क्या मस्त ज़िंदगी है हंस की। कौवा तुरंत उड़कर हंस के पास गया। हंस बोला, अरे हंस भैया, अभी अभी तोता भाई ने बताया, क्या मस्त ज़िंदगी है आपकी। हंस बोला, पागल हो क्या, ये भी कोई ज़िंदगी है। इन लोगों के मज़े के लिए मजबूरी में सारा दिन इस पानी में पेंडल मारते रहते हैं
और पंख हमारे इतने भारी कि ऊंची उड़ान भी नहीं भर पाते। इंसानी शिकारियों की नज़र हम पर हमेशा होती है, रंग भी सफ़ेद कफन जैसा, कोई रंग भी नहीं। अरे सबसे अच्छी लाइफ तो मोर की होती है। कौआ तुरंत मोर के पास पहुंचता है और बोलता है, अरे मोर भैया, वाह कितने सुंदर हो आप, कितना बड़ा शरीर और खूबसूरत शरीर है। जब भी नाचते हो हर कोई देखते रह जाता है। लोग इंतज़ार करते हैं तुम्हारा नाच देखने के लिए। तुम्हारी आवाज़ भी मन को बहुत सुकून देती है। मोर भी दुखी होकर बोला, अरे कौआ भाई, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? हम लोगों की ज़िंदगी के सिक्के का दूसरा पहलू तो तुम जानते ही नहीं हो। हमारी तो सुंदरता ही हमारे लिए श्राप है। हमारे सुंदर पंखों की वजह से हमारा शिकार किया जाता है। इंसान हमें मारकर हमारे पंख शरीर से नोच लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारा शरीर और पंख भारी होने की वजह से हम 20 फुट से ऊपर नहीं उड़ पाते। कभी जंगली कुत्ते हमारा शिकार कर लेते हैं। मोर की बात सुनकर कौवा बहुत उदास हुआ और उड़कर कल्प वृक्ष के पास पहुंचा। कौवा ने अल्प वृक्ष को सारी बातें बताई। तब अल्प वृक्ष बोला, बेटा, दूर के ढोल हमेशा सुहावने ही नजर आते हैं। बिना पूरी सच्चाई जाने तुम अक्सर दूसरे को देखते और तुम्हें ये लगता कि उसकी लाइफ तुमसे बहुत अच्छी है, जबकि सच्चाई क्या है वो तो तुम जान ही गए हो। कौवा बोला, हाँ आप सही कह रहे हो। सच्चाई जानने के बाद अब मुझे यह एहसास हो चुका है कि उन सब से अच्छी तो मेरी ज़िंदगी है, यानी सबसे खुश नसीब पंछी तो मैं हुआ। इतना सोचते ही कौवा मज़े से उड़ने लगा, गीत गाने लगा। लाइफ लेसन मोरल स्टोरी हिंदी से हमने सीखा कि हमेशा अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर समझो, कभी शिकायतें मत करो। जो ज़िंदगी मिली उसी में खुश रहना सीखो।